हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। अब हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इधर स्टार्ट हो चुका है। चैप्टर 9 हमने स्टार्ट किया है, साथ में इधर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों चैप्टर 13 स्टार्ट कर दिया है। चैप्टर 13 का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इस लेक्चर में आप लोग कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ोगे। चैप्टर का नाम है बच्चों नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, और उसमें 3 चीज़ें पढ़ना है आपको। पहले एमीन्स के बारे में पूरा डिटेल्स, जैसे एमीन्स का नामकरण, इसका वर्गीकरण, इसका संरचना, इसके बनाने की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन्स की पहचान, ये हमको पढ़ना है एमीन्स ग्रुप में। दूसरा ग्रुप जो है जिसका अध्ययन इस चैप्टर में आप करोगे, साइनाइड एवं आइसोसाइनाइड। इसके संदर्भ में कुछ मतलब बनाने की विधियां या भौतिक गुण, रासायनिक गुण, जो भी इस चैप्टर में होगा बच्चों उसे देखेंगे। डायजोनियम लवण, ये 3 मतलब टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के मुख्य रूप से, जिनको हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में आप कुछ इस चैप्टर का परिचय पढ़ोगे कि भाई एमीन्स क्या है, साइनाइड एवं आइसोसाइनाइड क्या है, या कि डायजोनियम लवण क्या है। इसके बाद एमीन्स की रूपरेखा अगले लेक्चर में स्टार्ट होगी। पूरा एमीन्स ग्रुप का, जैसे एमीन्स की जो वर्गीकरण है, उसका नामकरण है, उसमें समावयवता किस प्रकार से पाया जाता है, बनाने की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक गुण। तो पहले तो कुछ क्रियात्मक समूह आप सीखने की कोशिश करें। अभी तक आप खूब सारा पढ़ा अपने बच्चों। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो मैं क्रियात्मक समूह आपको समझाने वाला हूँ वो चीज़ आपको यहाँ पे तैयार करना है। एक साइड आप लोग इधर वर्ग भी लिखते चलना, ताकि आप लोगों ये सब चीज़ें यार आपको पता होना चाहिए, लेकिन सिलेबस में है और मैं चाहता हूं कि आगे पढ़ाने से पूर्व ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। कुछ प्रमुख नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह, ये नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ N2 युक्त नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन युक्त, समझ जाओगे ना, शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, नाइट्रोजन युक्त। पहला बच्चों यहां पर मैं लिख रहा हूं साइनाइड। बताओ साइनाइड का क्या फॉर्मेट होता है। ये साइनाइड है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, इसलिए नाइट्रोजन और कार्बन के बीच 3 बंध होता है। ये आपका क्या है बच्चों, तो ये है साइनाइड। क्या है, साइनाइड। ठीक है, आपको बुक में प्रत्येक जगह कुछ इस प्रकार से मिल जाता है देखने को, CN, तो फिर आप कंफ्यूज मत होना, इसलिए तो बता रहा हूं, इसलिए सब चीजें बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो सके आगे चलकर। आइसोसाइनाइड, CN को NC कर दो। अरे भाई साहब, नाइट्रोजन की केवल और केवल कितनी वैलेंसी होती है, 3, तो मैंने तो 3 बना दिया, लेकिन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। ये कहता है कार्बन को कि भैया मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन तुझे देता हूं और तेरे साथ बंध बनाना है, तो ये उपसहसंयोजी बंध बनाता है। इस प्रकार से इसको हम NC लिखते हैं, और ये साइनाइड ना होकर इसे बोला जाता है आइसोसाइनाइड। क्या बच्चों, आइसोसाइनाइड। और ये जो कि इस चैप्टर का टॉपिक है, देख सकते हैं, बेहतर रूप से इसे पढ़ोगे आप। आइसोसाइनाइड क्या है, आइसोसाइनाइड हो गया। इसके बाद अगला जो ग्रुप है वो नाइट्रो यौगिक है। जैसे कोई भी यौगिक नाइट्रो यौगिक कहलाएगा कब, जब आपके पास NO2 जुड़ा हो। NO2 का मतलब बच्चों यहां पर नाइट्रोजन के पास टोटल 3 बंध बनाने की क्षमता होती है। तो ऑक्सीजन से बंध बना लिया द्विबंध के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ उपसहसंयोजी बंध के साथ जुड़ जाए। या तो फिलहाल मैं कह दूं कि कुछ इस प्रकार से नाइट्रोजन जो है इस पर मान लो द्विबंध के साथ ऑक्सीजन हो गया, अब ये इलेक्ट्रॉन 1 दे दे ऑक्सीजन को, तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाए और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बन जाए। इसका नाम है नाइट्रो। क्या बच्चों, नाइट्रो समूह बोला जाता है, और जिस यौगिक में ये जुड़ा रहेगा नाइट्रो समूह, वो नाइट्रो यौगिक कहलाएगा। फिलहाल पहचानने की, देखो इनमें सब में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन युक्त ही हम क्रियात्मक समूह ले रहे हैं, और कुछ नहीं, नाइट्रोजन युक्त ही जितना क्रियात्मक समूह हो सकता है ले रहे हैं। अगला नंबर देखते हैं बच्चों, हमारे पास कुछ इस प्रकार से कभी देखने को मिल जाता है ONO, अर्थात ये जो हमारा
ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का द्विबंध होता है, एक नाइट्रोजन के साथ एक और किसी के साथ जुड़ा रहेगा, और ये जो नाइट्रोजन है ऑक्सीजन के साथ द्विबंध के साथ जुड़ा रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, 3 बंध बनाने की क्षमता होती है। तो इसका जो वर्ग है इसका नाम है भैया नाइट्राइटो, नाइट्राइट, आईयूपीएससी में नाइट्राइटो लिखेंगे, लेकिन नाइट्राइट है, क्या है, नाइट्राइट है। इसके बाद अगला नंबर देखते हैं एमीन, NH2 मतलब 2 H जुड़े हैं सिंगल बॉन्ड के साथ, तो इसे बोलेंगे बच्चों एमीन, वो भी प्राथमिक एमीन, एमीन बोलते हैं। कोष्टक में आप लोग लिख सकते हैं प्राथमिक एमीन, क्या बच्चों, प्राथमिक एमीन, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद अगला नंबर देखो, अभी इसको हम द्वितीयक एमीन कहें तो एक H निकाल दो, ठीक है, तो नाइट्रोजन किसी अन्य से 2 बंध बनाकर रखेगा। यदि हम एक और H निकाल दें, एक और H निकाल दें बच्चों, तो यहां पर नाइट्रोजन जो है किसी से 3 बंध बनाने की कोशिश करेगा। तो ये जो है हमारा ये द्वितीयक एमीन है, क्या है बच्चों, द्वितीयक एमीन, और जो ये हमारा है वो तृतीयक एमीन है, क्या है, तृतीयक एमीन है। तो द्वितीयक एमीन और ये तृतीयक एमीन। डाइएजोनियम यौगिक की यदि बात करें, अगला नंबर आप देखो, डाइएजोनियम यौगिक कब कहलाएगा, जब हमारे पास N है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ कुछ इस प्रकार से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। क्यों, क्योंकि किसी को इलेक्ट्रॉन दे के रखा है, तभी तो 4 बंध बनाने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं बच्चों डाइएजोनियम यौगिक, डाइएजोनियम, क्या बोलते हैं, डाइएजोनियम यौगिक। तो उम्मीद करता हूं ये जो क्रियात्मक समूह है ये क्लियर हो गया होगा और आप लोगों को तैयार भी कर लेना है। इसके बाद बच्चों अब बात कर लेते हैं थोड़ा एमीन्स के बारे में। एमीन्स क्या होता है बच्चों, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एमीन्स ग्रुप का पहचान ही होता है NH2 होता है, लेकिन जरूरी नहीं रहता कि NH2H2 हो तभी एमीन्स कहलाएगा। क्षारीय प्रकृति में जो एमीन होते हैं बच्चों वो अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न होते हैं। एरिल या एल्किल व्युत्पन्न का मतलब ये हुआ, जैसे हमारे पास बच्चों NH3 है, क्या है, NH3, ये हमारे पास NH3 है, ये अमोनिया है। इस अमोनिया में एक एल्किल ग्रुप जुड़ जाए और एक हाइड्रोजन निकल जाए तो ये हमारा कहलाएगा NH2, क्या कहलाएगा, NH2। अब जरूरी नहीं है कि एक ही एल्किल ग्रुप जुड़े, हो सकता है 2 एल्किल ग्रुप जुड़ जाए, जैसे हमारे पास NH3 है, इसमें प्लस 2 एल्किल ग्रुप और 2 हाइड्रोजन निकल जाए तो ये भी हमारा द्वितीयक एमीन का निर्माण कर देता है। यदि हमारे पास NH3 है और 3 R जुड़ जाए, 3 H निकल जाए पूरा का पूरा, तो ये जो हमारा बनने वाला है वो तृतीयक एमीन का निर्माण हो जाता है। समझने की कोशिश करें तो ये एमीन्स होता है बच्चों एल्किल या एरिल व्युत्पन्न। एरिल व्युत्पन्न का मतलब ये हुआ, एरिल ग्रुप जैसे आपके पास C6H5 जुड़ जाए, सिंपल है, जिसे फेनिल भी कहते हैं। NH3 है, यहाँ पर प्लस में एरिल ग्रुप जुड़ जाए और एक हाइड्रोजन निकल जाए तो आपका हो जाएगा एरिल NH2 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा तभी तो हमारा जुड़ेगा। तो एमीन्स का ये पहचान है, या तो एल्किल ग्रुप जुड़ा हो या तो एरिल ग्रुप जुड़ा हो। जैसे मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास CH3 है और यहाँ पर NH2 है तो इसका नाम बताओ, तो ये होता है बच्चों एक कार्बन से मेथिल और ये होता है एमीन, तो मेथिल एमीन हो गया। यदि मैं आपसे कह देता C2H5 है और NH2 है तो इसका नाम, तो 2 कार्बन है बच्चों तो एथिल एमीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथिल एमीन हो जाएगा। पता होना चाहिए ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अब जैसे मैं कह दूं C2H5 और 2 NH3 से 2 H निकल गया तो 1 H, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 2 सेम है डाई, ठीक है, डाई और 2 एथिल है ना, एथिल, डाई एथिल एमीन। ऐसे नाम भी आपको पता हो जाएगा, नामकरण पढ़ेंगे ना एमीनों का नामकरण, तो अभी यहां पर फिलहाल ऐसा समझो, ठीक है। इसके जैसे बच्चों यदि मैं कह देता कि मान लीजिए आपके पास यहां पर C6H5 है, ठीक है, और हमारे पास CH2 है तो ये बेंजिल है बच्चों, ये क्या है, बेंजिल, और NH2 जुड़ गया तो इसका नाम हो जाएगा बेंजिल एमीन यानी बेंजिलामीन, क्या है, बेंजिलामीन, बेंजिल एमीन या बेंजिलामीन। ये अब कहाँ पे डुग रहा है, मतलब कहाँ पे जुड़ा है बच्चों, फर्स्ट डिग्री है ना,
फर्स्ट डिग्री पर जुड़ा होता है, इसलिए हमारा ये फर्स्ट डिग्री भी कहलाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर नामकरण की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे कई सारे यौगिक हैं जिनका नामकरण संभव हो सकता है। फिलहाल अभी हम एमीन्स की चर्चा कर रहे हैं। तो एमीन्स क्या होता है बच्चों? क्षारीय प्रकृति में अमोनिया का एल्किल या एरिल व्युत्पन्न हमारा क्या कहलाता है? एमीन्स कहलाता है। चीजें क्लियर है? थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो ना भाई साहब? ये आगे चलकर आपको काम आने वाला है, इसलिए आप लोग पूरा विधिवत समझते चलो। इसके बाद आप लोग पढ़ने वाले हो क्या? साइनाइड। साइनाइड एवं आइसोसाइनाइड आप सबको पता है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। साइनाइड में क्या होता है? CN होता है। हाइड्रोजन साइनाइड का व्युत्पन्न जो होता है आपका एल्किल साइनाइड कहलाता है। जिसमें आपसे साइनाइड की बात करूं, आज हम केवल पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे हमारे पास HCN है, हाइड्रोजन साइनाइड है। H को हटाओ और उसके जगह R जोड़ दो, तो ये जो आपका बन गया एल्किल साइनाइड है। ठीक है, एल्किल साइनाइड। जैसे कुछ एग्जाम्पल में देखो, मैं बोलता हूँ CH3CN, C2H5CN, C3H7CN, इनका नाम क्या हो जाएगा? तो ये मेरे पास मेथिल है, तो मेथिल साइनाइड। क्या बच्चों? मेथिल साइनाइड। ठीक है, ये क्या है? एथिल है, तो एथिल साइनाइड। ठीक है, और ये क्या है? प्रोपिल है, 3 कार्बन, तो प्रोपिल साइनाइड। साइनाइड। अब लोगों को दिक्कत होगी, भाई ये एथिल मेथिल प्रोपिल है क्या? समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। जैसे हमारे पास एक कार्बन है बच्चों, एक कार्बन से बनता है मीथेन। क्या बनता है? मीथेन, CH4, और इससे एक हाइड्रोजन निकाल दो तो CH3, ये हो जाता है मीथिल। क्या बन जाता है? मीथिल। ऐसे बच्चों 2 कार्बन के लिए क्या होता है? जैसे मीथेन से एथेन, क्या हो जाएगा? C2H6, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो C2H5 हो जाएगा, ये हो जाएगा एथिल हो जाएगा। सही है ना? प्रोपेन का फार्मूला क्या होता है बच्चों? 3 कार्बन, तो C3H8, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो C3H7, ये बन जाता है प्रोपिल। क्या? प्रोपिल। मतलब एल्केन का जो फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, फिर 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, फिर प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो इस आधार पर इनका हम नामकरण करते हैं। तो ये हो गया बच्चों हमारा कुछ साइनाइड या आइसोसाइनाइड में हमारा NC हो जाएगा। डाइजोनियम लवण की बात करें तो डाइजोनियम लवण में N2 जुड़ा हो, है ना? N2 मतलब N पॉजिटिव, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। जैसे कभी मिलेगा डाइजोनियम लवण में N2, ऐसा नहीं, N2 पॉजिटिव, या आपके पास N और N के बीच ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये हमारा डाइजोनियम यौगिक कहलाएगा। तो फिलहाल बच्चों आज ये पृष्ठभूमि है, और मैं सोच रहा था कि आज थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं। फिलहाल आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए लेक्चर बनाया था कि मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अब भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जो चैप्टर 13 बचा था, और आप लोगों का डिमांड ज़्यादा था, तो बिल्कुल आप चिंता ना करें। अब आप लोगों के लिए निरंतर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर आएगा, बस आप लोग बेहतर रूप से पढ़ते जाएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करें। बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।